हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड के जितने सारे विद्यार्थी है सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में कुछ अपडेट्स के बारे में बताएंगे जो झारखंड बोर्ड ने कहा है। यहाँ पर आप लोगों के मॉडल पेपर को लेकर, आप लोगों का एग्जाम पेपर कैसे सेट होगा इस पर, और सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर को लेकर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक चीज की जानकारी मिलेगी, कैसा कैसा यहाँ पर अपडेट आया है। और आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक विद्यार्थी जो बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं उन लोगों को तो जान लेना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए। सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा और आज चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो देख पाए एग्जाम की तैयारी कर पाए। दोस्तों, हम लोगों ने एग्जाम की तैयारी के लिए अपना कदम बढ़ा दिया और आप लोगों को आज क्लास 10 का सिलेबस दोस्तों स्पेशली 10th का आज मैंने बता दिया। अभी तक नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए, नहीं तो वीडियो सेक्शन में भी वो वीडियो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, परीक्षा के लिए बढ़ेंगे केंद्र, नहीं होगा होम सेंटर। पिछले कुछ दिनों से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि होम सेंटर पर एग्जाम हो सकता है, जिलों से रिपोर्ट मांगी जा रही थी, पर दोस्तों अब यहां पर झारखंड बोर्ड ने साफ कर दिया कि होम सेंटर नहीं होगा। जैसा पहले आप लोगों को प्रखंड स्तर पर सेंटर होता था वैसे ही सेंटर होगा। देखिए क्या है यहाँ पर, और मॉडल पेपर के बारे में काफी अच्छी जानकारी दी गई। ये क्या है, झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने तैयारी शुरू कर दी है। अगले सप्ताह तक परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर कहा गया था इसी सप्ताह जारी होगा, लेकिन अब कहा जा रहा है अगला सप्ताह जारी हो जाएगा। मतलब दोस्तों अगले कुछ दिनों आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम डेट जारी कर दिया जाएगा। छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी के लिए कम से कम 1 माह का समय दिया जाएगा। दोस्तों जब एग्जाम डेट जारी होगा उसके बाद लगभग 1 महीने का समय आप लोगों को तैयारी के लिए दिया जाएगा। इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। प्रखंड स्तर पर ही परीक्षा केंद्र बनाए जाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए जिलों से प्रखंड स्तर के ऐसे स्कूलों का चयन करने का निर्देश दिया गया है जहां स्कूल 4 दीवारी के अंदर हो और वहां पर्याप्त कमरे से लेकर अन्य संसाधन मौजूद हो। यानी दोस्तों मैं आप लोगों को जो अब सेंटर पढ़ने वाले वो प्रखंड स्तर पर ही पड़ेगा। अगर प्रखंड स्तर नहीं होता तो होम सेंटर होता आप लोगों का, अब प्रखंड स्तर पर पड़ेगा या फिर आपका दूसरे स्कूल में एग्जाम सेंटर पड़ सकता है, पर अपने स्कूल में होम सेंटर में एग्जाम यहां पर नहीं होने वाला है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 1000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जा सकेंगे। इनमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हो सकेंगी। जो एग्जाम सेंटर बनाया जाएगा उसमें सबसे पहले मैट्रिक और इंटर का एग्जाम होगा। परीक्षाओं के लिए होम सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। ध्यान सुन लीजिए दोस्तों, आप लोग जो होम सेंटर का कयास लगाया जा रहा था वहां पर अब होम सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। आगे देखिए, होम सेंटर बनाने पर राज्य के 3000 से ज्यादा स्कूलों में परीक्षा का संचालन करना होगा। सभी जगहों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजिस्ट्रेट से लेकर सुरक्षा बल तैनात किए जाने होंगे। कई हाई व +2 स्कूलों में अभी भी सारे संसाधन मौजूद नहीं है जिससे परीक्षा का संचालन हो सके। यानी दोस्तों देखिए, एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है, वहां पर कैसा सिक्योरिटी है कैसा नहीं, तो सब यहाँ पर हर एक स्कूल में ऐसा नहीं हो सकता। अब होम सेंटर होता मतलब कि हर एक स्कूल में सेंटर पड़ता, तो अब उतना सारा गार्डिंग देना पड़ता, और अगर स्कूल का सिचुएशन स्थिति ऐसा नहीं है तो फिर वहाँ एग्जाम नहीं लिया सकती है। इसलिए यहाँ पर होम सेंटर को नकार दिया गया है। अब लोगों को प्रखंड स्तर या फिर दूसरे स्कूल में आपका सेंटर पड़ने वाला है। ऐसे में हर बार मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए बनने वाले परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कोविड के मानकों का पालन करते हुए और 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षार्थी शामिल होंगे। दोस्तों बहुत ज्यादा संभावना है इस बार कि आप लोगों को जो एग्जाम देने जाएंगे तो एक बेंच पर दोस्तों सिर्फ एक ही विद्यार्थी यहाँ पर बैठाए जाएंगे, क्योंकि उसके बीच में साफ साफ लिख दिया है कि 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम इस कोना में एक, ऐसे भी नहीं कि एक के पीछे एक, पहले ऐसा होता था, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर एक बैठेंगे इस कोना में तो इस कोना में एक। अगर कोई चीटिंग करना भी चाहे तो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो मन से निकाल दीजिए। ठीक है, तो आप लोग का ये चीज है, और जिससे परीक्षा का संचालन हो सके। ये तो हो गया। आगे देखिए, मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर दोस्तों यहाँ पर सेट होंगे प्रश्न पत्र। आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर आएगा प्रिंट होकर एग्जाम के लिए वो किस प्रकार का होगा, मॉडल प्रश्न पत्र के जैसा। मतलब ये साफ बात है दोस्तों, मॉडल पेपर यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो अभी तक अगर फर्स्ट टर्म का मॉडल पेपर आप सॉल्व नहीं किए हो तो जाके जल्दी से कर लीजिए। 5-5 सेट एक क्लास में जारी किया गया है, एक सब्जेक्ट का। सभी का सॉल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूं चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, प्लेलिस्ट का जाके देख सकते हैं आप लोग, सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यहां से जो रिवीजन नहीं किए वो रिवीजन भी कर सकते हो। देखिए क्या है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र 10 फरवरी तक जारी होना है। 10 फरवरी यानी कि कल तक। तो कल तक यहां पर कहा गया है दोस्तों। ठीक है, तो अगर कल जारी हो जाता है तो मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर बता दूंगा। साथ में दोस्तों सभी कुछ A to Z सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, तो चैनल पर बने रहिएगा। हर एक चीज यहां पर मिलने वाली है आप लोगों को अपडेट के साथ, पढ़ाई भी। इसके जारी होने के बाद ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न सेट करने की तैयारी शुरू की जाएगी। इसके लिए जैक की ओर से पैनल तैयार किया जा रहा है, उन्हें मॉडल प्रश्न पत्र दिया जाएगा और उसे
आधार मानते हुए पैनल फाइनल प्रश्न पत्र का सेट तैयार करेगा। ध्यान से सुन लीजिए, आप लोगों का मॉडल प्रश्न पत्र का प्रारूप जैसा होगा उसी प्रकार के क्वेश्चंस आप एग्जाम में पूछ जाएंगे। फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें भी और जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें भी। ऑब्जेक्टिव का दोस्तों मॉडल पेपर आप लोगों का जारी हो चुका है और सब्जेक्टिव का होने वाला है, मतलब मेन फोकस रहेगा मॉडल पेपर पर। उस वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, उसी टाइप के आएंगे। और दोस्तों बहुत सारे जब 5-5 सेट मॉडल पर जारी होगा तो आप लोगों का दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैच भी करने वाले हैं डायरेक्ट। और अगले सप्ताह तक जारी हो जाएगा एग्जाम डेट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुरू कर दी है तैयारी। चलिए दोस्तों और एक अपडेट है आप लोग का, यहाँ पर देख लीजिए कि मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों को मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर कराएं अभ्यास। और यहां पर साफ कह दिया है, क्या देखिए कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों को शिक्षा विभाग द्वारा जारी मॉडल सेट प्रश्न पत्र के आधार पर अभ्यास कराने का निर्देश दिया गया है। जो मॉडल प्रश्न पत्र पहले जारी हुआ है टर्म 1 के लिए उसके आधार पर तैयारी करवाना है, और जो अभी टर्म 2 का जारी होगा उसके आधार पर तैयारी करने के लिए सारे स्कूलों को यहां पर निर्देश दिया गया है। जेसीईआरटी द्वारा फर्स्ट टर्म की परीक्षा को लेकर मॉडल सेट प्रश्न पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा को लेकर इस सप्ताह के अंत तक प्रश्न पत्र जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों कहा जा रहा है जैसे कल, तो कल भी हो सकता है, नहीं तो इस सप्ताह में ही आप लोगों का मॉडल पेपर जारी हो जाएगा, जो कि आप लोग एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो आप लोग मॉडल पेपर के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बोलिएगा, ठीक है। और सभी कुछ का सॉल्यूशन यहाँ पर डिटेल में समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि बस बता दिया आंसर, सभी को समझा करके एक्सप्लेन करके आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। और आगे देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार ने मंगलवार को जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों के कक्षा संचालन के दौरान उनकी पिछली कक्षाओं की स्थिति, मतलब पिछले कक्षा में कैसे पढ़े थे कैसे नहीं, मॉडल पेपर के आधार पर ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सारी चीजों की जानकारी उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दे दी है। और देखिए बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे सर चलिए 10-12 के बारे में आप लोग बहुत बात किए सर, 10th का एग्जाम होगा, 12th का एग्जाम होगा, 9th और 11th पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो उसी पर दोस्तों अपडेट है यहाँ पर कि मई जून में होगी जैक की 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा ली जाने वाली 8वीं 9वीं और 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा मई जून में होगी। आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम होगा वो आप लोगों का मई जून में होने वाला है। पहले ये परीक्षाएं मार्च महीने में आयोजित की जाती थी। राज्य सरकार ने कोरोना काल में लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने की वजह से इस बार सत्र की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। स्कूल स्तर पर होने वाली वार्षिक परीक्षा भी मई जून माह में आयोजित की जाएगी। दोस्तों जो 9th और 11th का जो स्कूल स्तर पर एग्जाम होता है वो भी आप लोग का मई महीना में लिया जाएगा। जैक की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह में लेने का निर्णय लिया गया है। ऐसा दूसरे बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर लेने का निर्णय लिया गया। दोस्तों काफी सारे सवाल आ रहा था सर एग्जाम जल्दी हो रहा है। देखिए यहाँ तो नेगेटिव है कि आप लोग का समय कम बचा है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि आप लोगों का एग्जाम यहाँ पर दूसरे बोर्ड के साथ में हो जाएगा। देखिए बिहार बोर्ड का एग्जाम फरवरी में शुरू हो चुका है, ठीक है, फरवरी में खत्म भी हो जाएगा। और जबकि झारखंड बोर्ड इस बार वही अपनाने को है कि इस बार जल्दी से एग्जाम ले ले किस तरह 10th और 12th का, ठीक है। तो वक्त कम है तो आप लोगों को मेहनत दोस्तों यहाँ पर दुगना करना पड़ेगा, आप लोगों को मेहनत और रेगुलर करना पड़ेगा। अब दोस्तों अब जो समय व्यर्थ करने का नहीं है, क्योंकि वक्त काफी कम बचा हुआ है। इसमें भी अगर आप 20 वही रहेंगे तो एग्जाम दोस्तों बहुत खराब चल जाएगा, फिर आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि दोस्तों अब वक्त तो ज्यादा बचा हुआ नहीं, आप लोग भी समझदार है। और इसी के रिगार्डिंग दोस्तों मैं आप लोगों का सिलेबस पर वीडियो बना चुका हूं, सेकंड टर्म का 10th क्लास का स्पेशल टिक करके किताब में। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी, या फिर सिलेबस का अलग से प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया, वहां भी आप लोग जाकर देख सकते हो। और तैयारी दोस्तों अब शुरू हो चुका है, हम लोग का सिलेबस जारी हो चुका है, अब क्लासेस भी चलेंगी। बस बने रहिए और सभी को शेयर कीजिए और पढ़ाई कीजिए। ध्यान से घर में जुनून ला के पढ़ाई कीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम अब एक एक दिन आपके लिए एक एक पल महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये जो 1.5 महीना ठीक से पढ़ लेगा उसका अच्छा नंबर छप जाएगा रिजल्ट में। डिपेंड आप पर करता है कि आप क्या करना चाहते हो। कमेंट में जरूर बोलेगा आप लोग क्या करना चाहते हो, जुनून है कितना, जोश कितना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। नेक्स्ट जल आप लोग से मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।